चलिए बात अब एक बार फिर से पाकिस्तान की, जहां पर भारत की तारीफ से पाकिस्तान इस कदर चिढ़ा हुआ है। शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर इतने परेशान हो जाते हैं कि 2 यूट्यूबर्स को उन्होंने फांसी की सजा सुना दी है। पाकिस्तान की ये वीडियो शेयर करते थे यूट्यूबर्स, जिसमें आवाम की प्रतिक्रिया होती थी, पाकिस्तान के हालात पर आवाम से प्रतिक्रिया लेते थे, भारत को लेकर भी रिएक्शन देते थे यूट्यूबर्स। शुएब चौधरी, सना अमजद को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का दावा है और भारत में भी शुएब और सना अमजद मशहूर हैं। पाकिस्तान के 12 और यूट्यूबर्स भी लापता हैं, ये भी खबर आ रही है। भारत की तारीफ में ये वीडियो बनाते थे और भारत की तारीफ दरअसल वहाँ के अवाम, वहाँ के लोग करते थे तो वो उसे दिखाते थे। मोदी को लेकर रिएक्शन पूछते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को लेकर अगर वहाँ पर रिएक्शन पूछा जाता था तो लोग वहाँ के हुक्मरानों की तारीफ करने के बजाय मोदी की तारीफ करते थे। तो ये नागवार गुजरा वहाँ के हुक्मरानों को। तो अब फांसी की सजा सुनाने की बात कही जा रही है। सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, क्या कब तक फांसी की सजा से इस तरह के सच को दबाते रहेंगे। नाजिया इलाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। नाजिया बहुत बेबाक तरीके से मुद्दों को रखती है, अपनी बेबाकी से जानी जाती हैं। नाजिया, जिस बेबाकी से आप यहाँ पर भारत में कहती हैं, बात विरोध करती हैं, मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान में रहती तो क्या होता। सबको पता है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर सना अमजद के साथ या शोएब चौधरी के साथ मेरी न्यूज काफी वायरल हुई है और मैंने उन लोगों के साथ बैठ करके काफी कंटेंट और किए हैं, काफी वीडियोस हमारे एक साथ आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 8 सितंबर 2024 को अलीपुर कोर्ट में जो ममता बनर्जी की सरकार के कई विधायकों के जितने भी वर्कर्स हैं, वो जब मुझे काटने के लिए भारत में आ सकते हैं, भारत का ही अंग है पश्चिम बंगाल, तो वो तो पाकिस्तान है जिसकी नींव ही रखी गई थी नफरत से। ये जो कायदे आजम है जिन्ना साहब, इन्होंने किसी एक देश पाकिस्तान अमन रसूल के लिए तो बनाया ही नहीं था, उन्होंने तो कत्ले आम के लिए बनाया था, जंगे बदर और जंगे करबला को मैच करने के लिए बनाया था। जब तक धर्मों के आधार पर काटना, लूटना, पीटना चल रहा था वहां पर, वो तब तक वो लोग मसरूफ थे और मशगूल थे हिंदुओं को काटने में, माइनॉरिटीज को खत्म करने में। और जैसे ही वहां पर 1% माइनॉरिटी बची, अब ये लोग फिरका परस्ती के नाम पर एक दूसरे को काटना पीटना शुरू किए हैं। अब फिरके में भी परसेंटेज कम होते चले जा रहे हैं। शियाओं का परसेंटेज पाकिस्तान में बहुत कम है, वहां भी है ही नहीं। अहमदी अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर रख रहे हैं। तो अब इनको काटने की जो आदत लग गई है, खून चूसने की जो लत लग गई है, वो और रेप करने की, अश्लीलता करने की जो एक लत लग चुकी है, वो कैसे करेंगे? वो इसी तरीके से करेंगे कि चलो किसी ने भारत की तारीफ कर दी कैमरा पर तो उसको फांसी चढ़ाया जाए, किसी महिला ने भारत के पक्ष में कुछ बात कर दिया कैमरा पर तो चलो उसको लूटा भी जाए और उसके सलवार भी उतारे जाए और फिर उसको फांसी भी चढ़ा दिया जाए, ताकि वो बाहर निकल करके लोगों को ये ना बता सके कि उसके साथ पहले कितनी अश्लीलता की हदों को पार किया गया और तब उसको फांसी पे चढ़ाया गया है। देखिए, पाकिस्तान बना ही नफरत के लिए है, वो नफरती जमीन है, कोई इस्लामिक जमीन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये माना जाए कि जो कट्टरपंथी है, जिहादी हैं, कट्टरपंथी जिहादी, हम पाकिस्तान कह लें या बांग्लादेश कह लें, कट्टरपंथी जिहादी जहां जहां हैं वहां वहां सिर्फ और सिर्फ हिंसा। अगर वहां आप किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं या एक आवाज़ उठाने की बात या अपनी आवाज़ रखने की उम्मीद करते हैं, जैसा कि इन दोनों यूट्यूबर्स ने सोचा होगा कि चलिए साहब, आवाम की बात हम हुक्मरान तक पहुंचाते हैं कि देखिए आवाम जो है ये चाहती है कि मोदी जी ने जो भारत को बदल कर दिखा दिया, वो काम आप कीजिए बजाय इसके कि यहाँ पर कट्टरपंथ फैलाएं, जहर फैलाएं। लेकिन यहाँ कट्टरपंथी और जिहादियों की, आप कह रहे हैं कि कट्टरपंथी और जिहादी जहां जहां रहेंगे यही होता रहेगा। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ। देखिए, शोएब चौधरी, मैं सना अमजद से के साथ उतनी बार नहीं बैठी थी पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ, लेकिन शोएब चौधरी के साथ मैं बहुत बार बैठी हूँ और हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रिफॉर्मेशन के ऊपर और बायलैटरल रिलेशन पर या अरब में जिस हिसाब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सर पलकों पे बिठाया जाता था, उन सारे और शिक्षा को लेकर के वो हमेशा पाकिस्तान के युवाओं को इनकरेज करने की कोशिश करता था कि जब भारत इतनी तरक्की कर सकता है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता है, जब भारत इतना खूबसूरत हो सकता है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता। तो उसका
जो एक अवेयरनेस फैलाने का जो तरीका था वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये तरीका तो पसंद नहीं आएगा ना। कैसे पसंद आएगा? अब मुसलमान कभी भी जैश ए मोहम्मद, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उनकी सेना, जैश ए मोहम्मद का मतलब होता है मोहम्मद की सेना। और क्या कर रही है? बलात्कार कर रही है। क्या कर रही है? बम गोली बारूद चला रही है। क्या कर रही है? औरतों के सलवार उतार रही है। क्या कर रही है? 9 साल की बच्ची के साथ अपनी ठरकबाजी पूरी कर रही है। क्या कर रही है? तो लोगों का कत्लेआम कर रही है। ये जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कभी बोले हैं कि तुम ऐसा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अब अभी बांग्लादेश में देखिए जमात इस्लामी, जमात इस्लामी का अर्थ क्या निकलता है? इस्लाम के मानने वाले की जमात। तो इस्लाम के मानने वाले की जमात क्या कर रही थी? हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली शेख हसीना का इनर गारमेंट हवा में लहरा रही थी। आप सोचिए, जब जब इस्लाम की जमात, इस्लाम के मानने वाले की जमात, जमात इस्लामी क्या कर रही थी? हिंदुओं की बहू बेटियों का रेप, बलात्कार जो है वो पिता के सामने हो रहा था, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा था। तो ये जो जितने भी कट्टरपंथी हैं, ये किसी भी हाल में प्रॉफेट मोहम्मद के फॉलोअर बिल्कुल नहीं है। ये बाबर आजम के ठरके आजम है, ये जाहिल आजम है, ये मदरसे में यही सीख कर आए हैं। और अल कुरान की 26 आयतें जो हैं वो इनको खूनखार बना चुकी है। अल कुरान की 26 आयतें जो हैं ये इनको अश्लील बना चुकी है। और इनके दिमाग में जो ये मौलवी मुल्ला है, इनके दिमाग में ये भर चुके हैं कि तुमको जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक करना है। और हम दुनिया के लिए नहीं जी रहे हैं, हम आखिरत के लिए जी रहे हैं। अब आप सोचिए, मरने के बाद उसको क्या ही पता रहेगा कि उसको 72 वर्जिन हूर मिल रही है कि ना वहां पर जन्नत में अंगूर और पेड़ा मिल रहा है, ना जलेबी मिल रहा है। लेकिन इस बेवकूफियों को दिमाग के नसों में ऐसा बसा दिया है मौलवी मुल्लाओं ने कि ये लोग ना रेप करने से पहले सोचते हैं, ना मर्डर करने से पहले सोचते हैं, ना किसी दूसरे धर्मों को आघात और परेशान करने से पहले सोचते हैं। इस तरीके से इनके मुस्तकबिल को खराब कौन कर रहा है? ये चाहे बांग्लादेश के मौलवी मुल्ला हो, चाहे भारत के मौलवी मुल्ला हो, चाहे पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला हो, चाहे ईरान के मौलवी मुल्ला हो, चाहे तालिबान के मौलवी मुल्ला हो, मुसीबत की जड़ ये मौलवी मुल्ला है। नहीं तो यही मौलवी मुल्ला इन्होंने पाला पोसा था तालिबान को, तो वही मौलवी मुल्ला अब इनके लिए मुसीबत बन गए हैं। तालिबान के मौलवी मुल्लाओं को तो पाकिस्तान में ही पाला पोसा गया, जो आज मुसीबत बन गए हैं। और अब ये जो सोच है, मैं आता हूं आपके पास नाजिया, अजय, ये जो सोच है, ये सोच ऐसा नहीं कि शहबाज आसिफ मुनीर की हम अगर नाम लें, जो नाजिया ने कहा, जनरल जियाउल हक से लेकर अगर हम, या जिन्ना से लेकर अब तक हम देखें तो ये सोच वाले तो यहाँ पर पाकिस्तान में एक के बाद एक आते गए, जिन्हें सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब है, सत्ता से मतलब है और अपनी तारीफ से मतलब है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुल्क कहाँ जा रहा है, कंगाली में मर रहे हैं लोग, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सच दिखा दिया तो उसको फांसी पर लटका दो। अनम्यूट। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो धर्म कोई भी हो, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो हिंदुज्म है, या फिर कोई भी धर्म हो, कभी भी अहिंसा नहीं सिखाता, कभी भी पाप करना नहीं सिखाता, मगर हर कोई उसे अपने तरीके से जो है वो मोल्ड कर लेता है, ये कहा जा सकता है, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से अब नाजिया हमारे साथ है, क्या नाजिया के इस्लाम में और जो बाकी लोग हैं यूनुस के इस्लाम में फर्क है, या शहबाज शरीफ के इस्लाम में फर्क है? तो इस्लाम में फर्क सिर्फ वो लोग लाते हैं जो दरअसल इसका इस्तेमाल करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं या अपने फायदे देखते हैं। आज जिहाद के नाम पर आप सोचिए, जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों का, मासूम बच्चों का लहू बहाया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान ने युवाओं को बरगलाकर आतंकवाद में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में जो सरकार रही, सेना रही, आईएसआई रही, उसने खैबर पख्तूनख्वा के टीटीपी के लोगों को, जो ट्राइबल थे, उनका इस्तेमाल किया। जब अमेरिकन फोर्सेस से तालिबान ने लड़ना था, वहां उनको भेजा गया। बलूचिस्तान में आज हर रोज कोई ऐसा आप महिला दिखेगी जिसके साथ बलात्कार होता है, क्या वो मुस्लिम नहीं है? तो ऐसे में दरअसल मजहब को एक शील्ड बनाकर अपना जो फायदा है वो देखना और उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाना जो है, यही आज जो है पाकिस्तान को ले डूबा है। और पाकिस्तान अगर आप देखें तो पाकिस्तान अगर फोकस
अपने लोगों पर करता तो आज बलूचिस्तान के हालात ऐसे नहीं होते। आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग मारे नहीं जाते, युवा जो है अगवा नहीं हो जाते, महिलाएं बलात्कार का शिकार ना होती। आज खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के ट्राइबल जो हैं वो सरकार के साथ मिलकर खड़े होते। और अगर वो बांग्लादेश के बारे में सोच रहा होता कि शेख हसीना की सरकार को टॉपल कैसे करना है, ये नहीं सोच रहा होता तो पाकिस्तान एक खुशहाल देश होता। उसने आज तक 47 के बाद जब बना पाकिस्तान, तब से लेकर इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर आतंकवाद को फैलाया, आतंकवादी को तैयार किया और आज वही वो काट रहा है। बिल्कुल नाजिया, जो इस्लामिक राष्ट्र आपने कहा कि चंद मौलवी मुल्ले जो हैं ये सोच रखते हैं जिहादी कट्टरपंथी और इस्लाम का गलत जो मायना निकाल कर वो बताते हैं कि साहब ये देखिए यहाँ आप जन्नत चले जाएंगे, 72 हूर मिल जाएंगे आपको। अब उस तरह के मौलवियों की सोच बांग्लादेश में भी चूंकि अभी है, जमाते इस्लामी, बांग्लादेश के मौलवी अब यहाँ कह रहे हैं कि साहब हम भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे और भारत में भी इस्लामिक शरिया कानून लागू करेंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ भी कुछ लोग होंगे उस तरह के मौलवी जो हैं। तो सवाल है कि क्या इस तरह की सोच रखने वाले कामयाब हो पाएंगे? सबसे पहले तो मैं अजय भाई साहब को बताना चाहती हूँ, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा कि कोई भी मजहब या धर्म जो है वो आपको कट्टरता या आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं सिखाता है। तो मैं आपको सिर्फ एक सूरा से आगाह कर रही हूँ, क्योंकि 26 आयतें पढ़ना इट्स टू लेंदी। एक सूरा से सिर्फ मैं आपको आगाह कर रही हूँ अजय भाई, ये आपके लिए। सूरह अल इमरान 28 नंबर आयत पे चले जाइए। ला यत्तखिजुल मुमिनीन अल काफिरीना औलिया, काफिरों से दोस्ती करना हमारे लिए हराम है, और अगर हमने काफिरों से दोस्ती की है और उसके पक्ष में कहा है तो मुसलमान का गला काट सकता है, जो कि ये दोनों यूट्यूबर के मामले में है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री तो काफिर है और उनकी वाहवाही वो वहां पर कर रहे थे पाकिस्तान की इस्लामिक सरजमीन पर, उनकी वाहवाही, उनकी तारीफ के पुल बांध रहे थे ये दोनों यूट्यूबर पाकिस्तान के इस्लामिक सरजमीन पर। अब आती है बात के आप कह रहे हैं कि शरिया मनवाना, हाँ शरिया जिन्ना का लिखा हुआ है और ब्रिटिश का 1936 का लिखा हुआ है, ये उसी को मानेंगे। ये अल कुरान अगर ओरिजिनल जो अरब में मान रहे हैं, जो मक्का में मान रहे हैं, ये अगर वो मानेंगे तो फिर इनको तो इस्लामिक पनिशमेंट भी मांगना पड़ेगा, इस्लामिक पनिशमेंट भी इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत में हमने कई बार सुना कि ये 3 तलाक बैन होगा, शरिया की मदाखलत, पॉलीगेमी हलाला बैन होगा, शरिया की मदाखलत, यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो शरिया में मदाखलत हो जाएगी। लेकिन क्या कभी भारत के 25 करोड़ से अधिकतर मुसलमानों ने कभी ये बात कहा कि हम प्रॉपर अल कुरान मानेंगे और उसमें इस्लामिक पनिशमेंट भी मानेंगे? कभी कहा? अगर ये बोल दिया कि हम प्रॉपर अल कुरान मानेंगे तो आप समझिए कि 25 करोड़ में 12 करोड़ हम लोगों को नापुंसक मर्द दिखाई देगा, क्योंकि मुसलमानों के कई घरों के अंदर भांजी भतीजी का भी रेप होता रहता है और इसके सबूत है मेरे पास, और कई बार मैंने उन सबूतों को दिखाया भी है। इवन पाकिस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन है वार, WAR वार, उस ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्टि की है, यूएन को भेजा है, इंटरनेशनल कोर्ट को पूरा डिटेल भेजा है कि अधिकतर ज्यादा से ज्यादा 80% से ज्यादा घरों के अंदर भांजी भतीजी, बेटी का बलात्कार मामू चाचा खालू मौसा कर रहा है। ये पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन वार ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, मेरा नहीं कहना है। ये मसियार क्या है, ये मुत्तह क्या है, ये सारी चीजें अश्लीलता का नंगा नाच है। इसलिए ये अल कुरान मानने को तैयार नहीं है, ये अल कुरान की 26 आयतों को मानने को तैयार है और ये शरिया मानने को तैयार है, क्योंकि आज भी भारत का मुसलमान कहीं ना कहीं संवैधानिक मुसलमान नहीं बन पाया है, वो शरई मुसलमान ही है। कभी अल कुरान की आयतों का हवाला दे करके वो टीवी न्यूज चैनल पर अपनी बातों को सच साबित करने की कोशिश नहीं करता है, वो हमेशा सही अल बुखारी की आयतें बताता है या तो शरिया की आयतें बताता है। पर बात यहाँ पर आ रही है कि यही वो आयतें नाजिया वो आयतें कौन कौन सी हैं जिसका सहारा लेकर ये मौलवी मुल्ले जो हैं ये सोच रहे हैं कि साहब हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, काफिरों को मार देंगे, काफिरों की तारीफ करने वाले मुसलमानों का भी गला काट देंगे? जरा आप बता सकें, ज्यादा विस्तार नहीं, बिल्कुल 26 आयतें हैं, छोटे छोटे में बताऊंगी आपको, और जिस पर मेरा पिटीशन भी रेडी है सर्वोच्च न्यायपालिका जाने के लिए। कुरान सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, स्ले द अनबिलीवर वेयरएवर यू फाइंड देम।
कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28, मुस्लिम मस्ट नॉट टेक द इनफिडल एज फ्रेंड। कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85, एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुरान सूरा नंबर 5 आयत नंबर 33, मेम एंड क्यूरिसिफाई इनफिडल इफ दे क्रिटिसाइज इस्लाम। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 12, terrorize and behead those who believe in scripture other than the Quran. So Quran surah number 8 ayat number 60, Muslim must muster all weapon and terrorize the infidels. ये मैं कुरान की आयतें आपको बता रही हूँ और आयत नंबर सूरह नंबर के साथ मैं बता रही हूँ। क्या इसको क्रिटिसाइज करने के लिए या इस पर कन्फ्रंटेशन करने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, तेहरान किसी के मुल्ले के अंदर ताकत है कि मेरे सामने बैठ करके कन्फ्रंट कर दे? और दिस इज द बेसिक रीजन कि आज तक भारत के एक भी मौलाना के अंदर हिम्मत नहीं हुई है मेरे ऊपर फतवा जारी करने की। क्योंकि आप सही हैं और यहां भारत में सही बोलना ये पाकिस्तान नहीं है। आप सही हैं और आप सही बोलेंगी, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई कुछ करेगा तो कानून है यहां पर, उसके लिए गलत करने वालों के लिए कानून है, सही बोलने वालों के लिए यहां पर पाकिस्तान में जैसा फांसी की सजा सुनाने वाली बात है। लेकिन इस्लामिक राष्ट्र पर मैं आता हूं, ये जो सोच है, मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर या जियाउल हक से हम लेकर तमाम वो नाम गिन लें, या मोहम्मद यूनुस हैं उधर, या जमायत इस्लामी के तमाम नेता, मौलवी मुल्लों के नाम ले लें, लेकिन इस सोच से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। सोच इस्लामिक राष्ट्र बनाना, काफिरों को मारना, काफिरों की मदद करने वालों का गला काट देना, चाहे वो मुसलमान है उसे फांसी पर चढ़ा देना, जो अभी यूट्यूबर के साथ हो रहा है। ये सोच कभी आपको लगता है कि आगे कामयाब हो पाएगी? हम तो कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि कुछ ऐसी सरकार 53-54 साल रह गई थी हमारे भारत में जिन्होंने ऐसे जहादी और आतंकी और पाकिस्तानी जिन्ना के फॉलोअर को रोटी और बोटी दिया, उनको पाला और पोसा हमारी भारत की सरजमीन पर, और आस्तीन में सांप पाला। अब हमारा तो जितना भी फोकस है वो हमारा न्यायपालिका पर फोकस है। देखिए, मेरे खिलाफ में सरतन से जुदा का नारा उठा, नुपुर शर्मा जी के खिलाफ में सरतन से जुदा का नारा उठा, कन्हैया का सरतन से जुदा हो भी गया, और आज देखिए जिसने सरतन से जुदा करने का नारा उठाया अजमेर से, आज वो आराम से अयाशियों से अपनी जिंदगी जी रहा है और कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। तो हमारे भारत के अंदर ऐसे भी कानून आने चाहिए कि अगर जुबान से भी कोई सरतन से जुदा बोले तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नॉन बेलेबल सेक्शन पर उसको बिहाइंड द बार करना चाहिए, और किसी भी तरीके का एड इंटरिम बेल भी उसको नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब बाहर आते हैं तो बाहर में बैठे हुए आतंकी मुसलमानों को हवा मिलती है कि क्या ही होगा, किसी का सर तन से जुदा कर देंगे और उसके बाद तो 6 साल 5 साल में जेल खट के तो बाहर आना ही है। तो इन चीजों पर हमको फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज जो धर्म, जो अध्याय, जो श्लोक और जो संस्कृति, जो संस्कार हम जैसे भारत के पुत्र और पुत्रियों ने सीखा है, हम ऐसे आतंकियों की चाल जो है और स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी तो होने नहीं देंगे किसी भी हाल में। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ये आपको दाद मैं दूंगा आपकी हिम्मत की कि आप उन विसंगतियों, उन कुसंगतियों के खिलाफ जोरदार आवाज उठा रही हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, मुसलमान को बदनाम कर रहा है, और इन चंद मौलवियों के खिलाफ आप आवाज उठा रही हैं। ये बड़ी हिम्मत की बात है, लेकिन आप भारत में हैं, आवाज उठाइए, और यहाँ पर न्यायपालिका के जरिए जरूर अब तक तमाम कानून बने हैं और कानून और पुख्ता होंगे। सर तन से जुदा कहने या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल उसी पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस तरह की सोच रखने वाले, या भारत में भी अगर ऐसी सोच रखने वाले हैं, तो ऐसी सोच को भी कुचलना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया नाज़िया इलाही खान हमारे साथ जुड़ने के लिए।